दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ईएसी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज हम आपको 1005 प्रिंटर के बारे में बताएंगे। ये एचपी का जो 1005 प्रिंटर है, इसमें पावर ऑन करने के बाद इंस्टॉलिंग नाम आता रहता है और कंप्यूटर से जब हम प्रिंट करते हैं तो 1005 प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में जाके और टेस्ट पेज निकालते हैं तो ये प्रिंट नहीं कर पाता और हमारे सामने एरर आता है 50.0 फ्यूजर एरर। ये एरर प्रिंटर के फ्यूजर संबंधित एरर है। इस एरर को आज हम दूर करते हैं। तो चलो आज हम आपको इस एरर के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से इस एरर को दूर करते हैं और कैसे इसका समाधान करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंटर को ओपन करेंगे। प्रिंटर का पावर केबल और यूएसबी केबल हम हटाते हैं। उसके बाद में पावर मदरबोर्ड की तरफ से ढक्कन को ओपन करते हैं। उसको ढक्कन को ओपन करने के लिए साइड में और नीचे जो लॉक दिया उस लॉक को प्रेस करके ढक्कन को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। उसके बाद में पावर बोर्ड की फ्यूजर केबल और इसके स्क्रू हटा लेते हैं। सबसे पहले हम फ्यूजर केबल को हटाते हैं। उसके बाद में के जितने भी संबंधित केबल है जो पावर बोर्ड से कनेक्टेड है, इस केबल को सारे को हटा लेते हैं। 1 बाय 1 हटाने के बाद बोर्ड के जो स्क्रू है वो स्क्रू हम ओपन कर लेते हैं। बोर्ड के स्क्रू ओपन करने के बाद बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम बोर्ड को रिपेयर करते हैं। प्रिंटर को अलग करके जगह बना लेते हैं और हम बोर्ड को रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले फ्यूजर के सेक्शन में मोस्टफेट दिया हुआ है। ये मोस्टफेट की समस्या है। फ्यूजर सही है, प्रिंटर हिट ले रहा था, इसलिए मोस्टफेट की समस्या है, मोस्टफेट शॉर्ट है। तो चलो हम डीसोल्डर वायर से फ्यूजर को डीसोल्डरिंग कर देते हैं ताकि बाहर निकालने में आसानी हो और प्रिंट खराब न हो। डीसोल्डर करने के बाद मोस्टफेट को ब्लेड सहित बाहर निकाल लेते हैं। अब मोस्टफेट पे स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू हटाकर हम दूसरा मोस्टफेट लगा देंगे। ये मोस्टफेट खराब है, दूसरा मोस्टफेट लेते हैं और उस मोस्टफेट पे स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं। स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए, क्योंकि स्क्रू लूज होगा तो ये मोस्टफेट गर्म होके वापस शॉर्ट हो जाएगा या ओपन हो जाएगा।
तो ये स्क्रू हम टाइट कर दिया है। अब हम ब्लेड को वापस लगाते हैं। वापस लगाने के बाद में सोल्डर आयरन से सोल्डरिंग कर देते हैं। इसके तीनों पॉइंटों को अच्छी तरह से सोल्डर करने के बाद प्लेट को हम प्रिंटर के अंदर वापस लगाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से सोल्डर कर दिया है। साइड में एक स्क्रू है, उस स्क्रू को भी हम लगा देते हैं। स्क्रू को एकदम सही रूप से टाइट करते हैं। स्क्रू ये टाइट हो गया और उसके बाद में हम प्रिंटर को लेके आते हैं। तो सबसे पहले प्लेट को सुरक्षित रख देते हैं। सुरक्षित रखने के बाद प्रिंटर को ले आते हैं। अब प्रिंटर के अंदर प्लेट को हम एडजस्ट कर देते हैं। तो प्लेट को एकदम अच्छी तरह से सेट करने के बाद वायर को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देख करके अपने स्थान से सेट करते हैं। स्क्रू 1 बाय 1 करके टोटल स्क्रू लगा देते हैं। स्क्रू अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए। स्क्रू लगाने के बाद इनके जो कनेक्ट वायर है उसको अपने स्थान से ले जाकर एक एक करके वायर को सॉकेट में लगा देते हैं। वायर को अच्छी तरह सॉकेट में लगाने के बाद में फ्यूज़र वायर को भी लगा देते हैं और प्रिंटर के जितने भी वायर है वो ब्लेड के नीचे आके न कटे, इसलिए उसको अच्छी तरह से सही रूप से सेट कर देते हैं ताकि कवर एकदम सही पैक हो जाए। और इसका बैक कवर प्लास्टिक वाला ये लगाते हैं। उसके बाद में लोहे की ब्लेड है, ये कवर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देख के लगा देते हैं। अब इसके स्क्रू लगाते हैं। स्क्रू लगाने के बाद में हम पावर बोर्ड वाला कवर लगा देते हैं ताकि कोई भी टूल या लोहे की कोई चीज़ चालू सप्लाई में टच न हो जाए। प्रिंटर के स्क्रू लगाने के बाद हम प्रिंटर को टेस्ट करते हैं। प्रिंटर को हम सप्लाई से जोड़ते हैं। सप्लाई से जोड़ने के बाद में प्रिंटर इंस्टॉलिंग नाउ आके वापस चला गया है। वापस इंस्टॉलेशन नाउ आ रहा है और प्रिंटर रेडी हो गया है। प्रिंटर के डिस्प्ले में रेडी शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा प्रिंटर ओके है। तो चलो हम सबसे पहले हम प्रिंटर का डेमो पेज प्रिंट करते हैं। पेपर लगाने के बाद प्रिंटर के मेनू में जाके मेन पेज के अंदर रिपोर्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही रिपोर्ट पेज का ऑप्शन है, उसको ओके करते ही रिपोर्ट पेज प्रिंट होके बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रिंट हो गया है, इसका मतलब हमारा प्रिंटर एकदम ओके हो गया है। चलो इसके बाद में हम कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं कि कंप्यूटर से प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंप्यूटर में जाके प्रिंटर की प्रॉपर्टीज जाना पड़ेगा। उसके बाद में उसकी टेस्ट पेज का ऑप्शन है, इससे प्रिंट करेंगे। ये कमांड देने के बाद में टेस्ट पेज कंप्यूटर से भी प्रिंट हो गया है। इस पेज पे देखते हैं कि ये प्रिंटर इसी का पेज है या दूसरे का है। तो उस पर लिखा हुआ है 1005 प्रिंटर और ये टाइम भी दिया हुआ है 23/7/2017। इसका मतलब हमारा प्रिंटर एकदम तैयार है। दोस्तों, इस प्रकार की आप वीडियो देखने की इच्छुक है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे हम आपको नया वीडियो, नई जानकारी के साथ लेके आएंगे।